जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 303 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि राजा इंद्र लोभवश अज्ञानवश कहिए सबों पर माया छवा दिए, छल किए उनको, क्योंकि उनको भय था अगर इसी तरह चला तो श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट जाएंगे, फिर देवताओं का काम कैसे पूर्ण होगा। अब आगे का प्रसंग सुनिए। भरत सुभाऊ न सुगम निगम हूँ, लघुमती चपलता कभी क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। सुमिरत भारत ही प्रेम राम की, जही न सुलभहु तेहि सरिस बाम की। देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरि न धीर नैनागर, सत्य सने सिल सुख सागर। देसु कालु लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पालक रघु राज। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य शने शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर आगे वचन बोले। बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रसन अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुण समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमी कही जात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संद पितु की रीति प्रीति।
समऊ समाजु लाज गुण जन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं, तुम ही विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तद बिकऊँ अबशर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का, अनेक कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे हैं, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबु होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दीनेषु, जग के ही कहूँ न होई कलेषु। तस उत्पातु तात विधि किन्ना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलिन्ना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए, बिना समय के यानी संध्या के पहले ही सूर्य अस्त हो जाए, तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह किया है। यह जो उत्पात किया है, किसने किया है? विधाता ने किया है। पर मुनि महाराज ने और मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम। गुण प्रभाव पालही सबही, भल हुई परिणाम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन अनुरक्षण गुरुजी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखबारा। मातु पिता गुर स्वामिनी देसु, सकल धर्म धरी न धर, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूँ कराबहूँ मोहू, तात तरनी कुल पालक हो। साधके कै सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात,
रामचंद्र जी कहते हैं भरत जी से, हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यही एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबही मोहि भाई, तुम्ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि यानी 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होई कुठाए सुबंधु सहाय, और यही हाथ असनियों के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर यानी वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख विसराई सोई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिये जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरति भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मीठा विषादु, भाजनु गुंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख, स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। किन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरऊ जोड़ी। नात भयउ सुखु साथ गए को, लयउ लाहु जग जनमु भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़ कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया।
अब कृपाल जसाय सुहोई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि दे, अवधि पारु पावो जेहि से। हे कृपालु, भरत जी कहते हैं, हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन यानी कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, यानी उस 14 वर्ष की अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलीलू, तेहि कहूँ काज रजाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, इसके लिए क्या आज्ञा होती है। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 307 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार भरत जी और श्री राम जी में वार्ता होती है, और भरत जी श्री राम जी की बात को सुनकर सभी दुविधाओं से बाहर निकल जाते हैं, प्रसन्न चित्त होकर गुरु जी से कहते हैं, यानी श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, इसके लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी इस पुण्य का लाभ बटोरने में मदद करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।